और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कल सुपरस्टार को हमने खो दिया। अब बहुत से फैन सवाल पूछ रहे हैं, अंतिम संस्कार का आखिर सच क्या है। आपको याद होगा कल सिर्फ एक तस्वीर सामने आई, ये एम्बुलेंस की, जिसमें आगे धूनी लेकर एक शख्स बैठा था, जिससे पता चला कि धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। और एम्बुलेंस सीधे शमशान घाट पहुंची और पता चला कि उनका अंतिम संस्कार भी हो गया, मुखाग्नि भी दी जा चुकी है। और आज की एक तस्वीर आई, जो मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, विले पार्ले शमशान से आई, जहां सनी देओल के सुपुत्र इस गाड़ी में बैठे हुए हैं। करण देओल, आप देखिए अंदर उनके हाथ में अस्थि कलश है। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, धर्मेंद्र जी की अस्थियां हैं इस कलश में। एक ये तस्वीर सामने आई है। अब उनके फैन सवाल पूछ रहे हैं कि अपने हीरो को एक बार देख लेते, एक बार उनके अंतिम दर्शन कर लेते, एक बार उन्हें आखिरी विदाई दे देते। बहुत भावुक है दिल। मेरे पास आज एक बॉलीवुड का सितारा नहीं रहा। ऐसा लगता है मेरे दादा थे, वो दादा, मैं दादा ही बोलूँगा उनको। और वो मेरे को रोना आ रहा है कि मैं उनको इतना पसंद कैसे सिर्फ है, मैंने उनको देख के बहुत कुछ सीखा हूँ मैंने। आज मेरे से कुछ खो गया है, मेरे जीवन से कुछ कोई चला गया है। उनका जो शूटिंग चलता था वहाँ मैं पहुँचा हूँ, बहुत बार उन्होंने खाना दिया है, मतलब समोसा वगैरह हमारे लिए बाट। एक जिंदा इंसान थे, उनके जैसा जिंदा इंसान, जिंदा दिल इंसान बॉलीवुड में नहीं है और ना ही हैंडसम हीरो है। न अंतिम दर्शन, न अंतिम विदाई और न राजकीय सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार। फैंस सकते में हैं, वो गम और गुस्से में हैं और कह रहे हैं उनका सुपरस्टार ऐसे तो विदाई का हकदार नहीं था। अपने घर को, अपने गांव को वो कभी नहीं भूले। बहुत दुख हो रहा है आज। हर साल बर्थडे मनाते हैं, अभी भी तैयारी थी उनकी 8 नवंबर की बर्थडे मनाने की, लेकिन अब वो नहीं रहे तो हमें तो बड़ा अफसोस है, दुख लग रहा है। भी बंदा यहाँ से जाता था उनके पास बॉम्बे में, वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनको अपने पास रखते थे। धर्मेंद्र सिर्फ फिल्मों के बड़े सितारे नहीं थे, वो सांसद रह चुके थे और पद्म विभूषण से भी सम्मानित थे। इतनी बड़ी हस्ती का फिर गुमनाम तरीके से अंतिम संस्कार कैसे हो गया? लाखों फैंस को अपने स्टार को अंतिम विदाई देने का मौका क्यों नहीं मिला? और आइए अब आपको बताऊं क्या वजह है। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ? गुपचुप अंतिम संस्कार क्यों, लोग सवाल पूछ रहे हैं। दोपहर 1 बजे धर्मेंद्र जी के बंगले के बाहर एम्बुलेंस देखी गई। इसके बाद खबरें आई कि धर्मेंद्र जी की तबीयत बिगड़ी है। फैंस अपने चहेते स्टार की तबीयत के बारे में जानना चाहते थे। तभी खबर आई कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए क्यों नहीं रखा गया, लोग ये सवाल कर रहे हैं। इतने बड़े सितारे की अंतिम यात्रा क्यों नहीं निकाली गई? गुपचुप तरीके से धर्मेंद्र जी का अंतिम संस्कार क्यों किया गया? अब रिकवर कर रहे थे, फिर भी निधन कैसे? धर्मेंद्र जी को 12 नवंबर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। तब से वो लगातार डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में थे। उनके घर वालों का कहना था कि धर्मेंद्र जी रिकवर कर रहे हैं। फिर अचानक क्या हुआ कि उनका निधन हो गया। अब बड़ी बात यह है, क्या धर्मेंद्र जी की आखिरी इच्छा तो नहीं थी कहीं? दावा है कि धर्मेंद्र जी अंतिम संस्कार बहुत निजी रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाए, अंतिम विदाई में परिवार के खास लोग ही शामिल हो। क्या परिवार के लोगों ने उनकी इच्छा के लिए ऐसा ही किया? पिछले दिनों आपको याद होगा असरानी साहब का अंतिम संस्कार ऐसे ही हुआ। उनके अंतिम संस्कार के बाद निधन की जानकारी सामने आई। देवानंद साहब का भी अंतिम संस्कार इसी तरह लंदन में हुआ था। उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए इसे बहुत निजी रखा गया और उनकी मौत के बाद उनकी कोई भी तस्वीर नहीं ली गई थी। 27 नवंबर को क्या प्रार्थना सभा होनी है अब धर्मेंद्र जी की? धर्मेंद्र जी के अंतिम संस्कार में बहुत सी बड़ी हस्तियां नहीं पहुंच पाई। उनके प्रार्थना सभा में कई बड़े दिग्गज आ सकते हैं, कई मंत्री और सितारे देओल परिवार को सांत्वना देंगे। इस तरह की जानकारी और खबरें भी हैं। सुनिए जरा उनके फैंस क्या कह रहे हैं। हमको शक्ल नहीं दिखाई, हमको शक्ल नहीं दिखाई। लुधियाने से आए, हमको शक्ल नहीं दिखाई। दिल्ली से आए एक बार देखने को दे दो, एक बार मुझे मेरे बाप ने ये शुरू से, मेरा पापा ने ये, मैंने पापा बोला बना, मेरे को एक बार दिखा दो मुझे, मैं बहुत प्यार करती हूँ। सभी को यही एक ही मासूमियत है कि उनका आखिरी दर्शन उनके नहीं हुए और उनका जो अंतिम जो खुशनुमा चेहरा था वो हम देख नहीं पाए। हमने ऐसा जगह रखा था घर के बाहर, कम से कम लोग देख सके कि हाँ धर्म जी तो इतने बड़े स्टार है, आप 65 साल से लोगों को चाहते हैं, अपने सोशल मीडिया में भी एक्टिव थे, लेकिन अब यही है, दुख तो हो रहा है। सोच के आया था कि हम लोग जहाँ उनको इंतकाल, जहाँ उनको ले गए थे, तो वहाँ गया था। मैं सोचा हमको देखने मिलेगा, मेरा भाई भी छोटा साथ में आया था, ये साहब गुजरात से आए,
तो हमको देखने मिलेगा ऐसा सोचे थे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनको इतनी जल्दी उनको सब कर दिए, कुछ थोड़ा दुख क्या हुआ। याद है? ऐसा लग रहा है कि एक बात की अच्छे से करना चाहिए फैंस को सब। एक बार लास्ट बार वो डेथ हुए हैं, हाँ, तो एक बार फैन डिजर्व करते कि एक बार उनके देखे, अच्छे से करे, सबको पता लगे। एटलीस्ट ये तो एकदम साइलेंट में हुआ, मेरे हिसाब से सबको पता लगना चाहिए। रखना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड है, उसकी भी भावना है कि अगर लास्ट सीन देख लेते तो अच्छा होता। अब देखिए जरा सवाल यह हो रहा है कि कैसे धर्मेंद्र साहब को पद्म भूषण सम्मान मिला था। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। पद्म भूषण से जिन्हें सम्मानित किया जाता है उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ ही होता है। अगर आपको याद हो, पहले कुछ और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अगली तस्वीर देखिए जरा। तस्वीर ये आप देख रहे हैं, यह तस्वीर देखिए जिसमें लता मंगेशकर, जिन्हें भारत रत्न भी मिला है, दिलीप साहब पद्म भूषण मिला था, और श्रीदेवी को भी पद्म भूषण मिला था। ये सब पद्म अवार्डी थे। इनका अंतिम संस्कार हुआ तो राजकीय सम्मान के साथ हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर लता जी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर मैं दिखाऊं, दूसरी तस्वीर देखिए जरा, दिलीप साहब की तस्वीर आप देख रहे हैं। आइए, जितने बड़े लोग हैं जिन्हें पद्म अवार्ड मिला है, इन सब का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। अब मैं आपको बताऊं कैसे जी का भी अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ ही होना चाहिए था। यह लता जी का अंतिम संस्कार था जब पीएम मोदी खुद गए थे। भारत में राजकीय सम्मान को लेकर कोई कानून नहीं, लेकिन इसका फैसला गृह मंत्रालय या राज्य सरकार करती है। किसी हस्ती को मरणोपरांत राजकीय सम्मान देने के लिए कई तरह की सरकारी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। जैसे अगर किसी बड़ी शख्सियत का निधन हुआ है तो सरकार को सूचना देने या पुष्टि करने का प्रोटोकॉल होता है। मतलब या तो परिजन बताते हैं या सरकार स्वयं संज्ञान लेती है। पहले तो परिवार के सदस्य या उनके प्रतिनिधि सरकार को बताते हैं, राज्य के सीएमओ, गृह विभाग या केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचित करते हैं। फिर तय होता है कि मृतक राजकीय सम्मान के योग्य है या नहीं। यह फैसला उनके सार्वजनिक योगदान और पद के आधार पर होता है। यह सम्मान केवल वर्तमान या पूर्व संवैधानिक पदाधिकारियों ही नहीं, बल्कि कलाकार, वैज्ञानिक, समाज सुधारक को भी दिया जाता है। उनके देश के प्रति योगदान को देखकर सरकार तय करती है। फिर सरकार तत्काल एक आधिकारिक आदेश जारी करती है। कलेक्टर, एसपी को तैयारी के लिए निर्देश दिए जाते हैं। वो तिरंगा, गार्ड ऑफ ऑनर और शोक सलामी का इंतजाम करते हैं, क्योंकि पार्थिव शरीर वाले ताबूत को तिरंगे से लपेटा जाता है। इसके अलावा अंतिम संस्कार के वक्त गन सैल्यूट किया जाता है। सरकार तैयारी तो करती है, लेकिन परिवार के संपर्क में भी रहती है, क्योंकि राजकीय सम्मान तभी दिया जाता है जब परिवार सहमत हो। मेगा स्टार धर्मेंद्र मामले में हुआ यह कि निधन की जानकारी गुप्त रखी गई। हो सकता है सरकार को सूचना और पर्याप्त समय न मिला हो। जबकि धर्मेंद्र 2 बार के लोकसभा सांसद, पद्म भूषण और दिग्गज कलाकार होने के नाते राजकीय सम्मान के हकदार थे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अर्जुन मेघवाल। बीकानेर से भी धर्मेंद्र जी सांसद रहे 2004 और 9 के बीच में। उनकी यादें बीकानेर वासियों के मन में हैं। बहुत आदर देते हैं बीकानेर वासी उनको। धर्मेंद्र जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अब देखिए जरा, धर्मेंद्र जी की बात हो रही तो उनकी तस्वीर बहुत वायरल है। जब वो कैंपेन कर रहे थे हेमा मालिनी के लिए, स्वागत कर रहे हैं, जोर से ताली बजा के स्वागत कीजिए आप। धर्म के भाई बहनों, बच्चे, अब मैं आपको बताऊं कि कुछ चीजें जो हेमा मालिनी और धर्मेंद्र से जुड़ी सबसे ज्यादा जिस पर बात की जा रही है, दोनों की लव स्टोरी, आखिर दोनों कैसे मिले। ही मैन और ड्रीम गर्ल की लव स्टोरी एकदम फिल्मी। बात 1965 की है, जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी मिले। ये पहली मुलाकात एक फिल्म के प्रीमियर में हुई थी। इसको लेकर हेमा मालिनी ने खुद इंटरव्यू में कहा था, मैंने पहली बार जब धर्मेंद्र को देखा था तो सोचा मैंने इतना हैंडसम आदमी पहले कभी नहीं देखा है। पता है कि संजीव कुमार भी हेमा से प्यार करते थे। उन्होंने जितेंद्र के हाथों प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन हेमा मालिनी ने मना कर दिया। तब हेमा के प्यार में खुद जितेंद्र पड़ गए और शादी की बात शुरू हो गई।
यह पता चला तो धर्मेंद्र तब जितेंद्र की गर्लफ्रेंड को लेकर हेमा मालिनी के घर पहुंचे। पहले से शादीशुदा होने के बावजूद हेमा के घर वालों को मना लिया। आखिरकार 2 मई 1980 को धर्मेंद्र और हेमा की शादी हो गई। आपको बताऊं, तब धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने कहा था, मेरे ही पति ही क्यों, कोई भी मर्द हेमा को मुझसे ज्यादा पसंद करता। बहरहाल